भारत माता नहीं बोल सकते हम लोग। अच्छा, हम्म। क्यों नहीं बोल सकते? भारत माता, माता भारत मतलब पूरा भारत हमारी माता नहीं है। माता सिर्फ हमारी माँ है। अच्छा, हाँ। माता आपकी माँ है, दूसरों की माँ क्या है फिर? वो माँ सबकी माँ है, जैसे और की माँ, आपकी माँ, आप उसको माँ बोल सकते हैं। अच्छा, आप मेरी माँ को माँ नहीं बोलेंगे? नहीं, आपकी माँ को माँ बोल सकते हैं, बगैर उसको माँ नहीं बोल सकते हम। नहीं, आप अपनी माँ जैसे को सुनिए, भारत माता- आप अपनी भारत माँ माता को को नहीं बोल सकते। भारत माता को नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? माँ को माँ ही बोला जाएगा। हाँ, तो आप मेरी माँ को क्या बोलेंगे? अगर मेरी माँ आपसे मिलती है तो आप उनको क्या तो माँ ही बोलाएंगे ना माँ उनको। बुलाएंगे? तो जब भारत माता जो पूरे देश की माता है। नहीं, जो माँ होती माँ को ही माँ बोला जाएगा। अच्छा, गांधी को मानते हैं आप? गांधी को मानते, उनको राष्ट्रपिता फिर क्यों कहते हैं? राष्ट्रपति उन्होंने वो हमारे देश के वो रहे। क्या रहे हैं? क्या रहे हैं? ठीक है, तो भारत माता जो आप जिस देश में रहते हैं आप उनको माता मानने से इनकार कर रहे हैं, गांधी को राष्ट्रपिता मानने से इनकार नहीं कर रहे हैं, ये क्या बात होती है सर? आगे मेरे को मालूम नहीं है और आगे इस मालूम नहीं है। चलिए, और भी लोग हैं जानते हैं इनसे। सर, आप कैसे देखते हैं ये जो पूरा फरमान आया है योगी आदित्यनाथ का और इनके बयान को? जैसे ये कह रहे हैं कि हम अपनी माँ को ही माँ मानते हैं और किसी को नहीं मानते। भारत माता को आप माँ मानते हैं नहीं? नहीं, भारत माता अपनी जगह ठीक है, पर वो भी गलत नहीं बोल रहे देखा जाए तो। अच्छा, हाँ जी, हाँ, क्या गलत नहीं? माँ सबकी माँ ही है। हाँ, तो माँ सबकी माँ है, वही तो भारत माता अगर बोला जाता है। बात सुनो, हम छोटे से स्कूलों में पढ़े हैं हर जगह, तो जब भी यही बुलवाया जाता था भारत माता की जय, बोले हैं कोई दिक्कत नहीं है। पर बहुत से ऑप्शन उठते हैं, अब जैसे जय श्री राम बोलो। अच्छा, ये बताइए, जो फरमान जारी हुआ वो कोई फोर्सफुली तो ऐसा नहीं है, वो तो संवैधानिक प्रक्रिया के बिल्कुल सबके साथ है, वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि वंदे मातरम आप लोग अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो आप उनसे बुलवाएं। नहीं, सब बोला जाता है, स्कूलों में बोलते हैं, आज भी कौन मना करता है, सब बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इनको क्यों ऐतराज है भारत माता? वो देखो वो बताएंगे, मैं क्या बताऊँ। मैं तो लेकिन आप मानते हैं भारत माता की जय? नहीं, स्कूलों में बोला जाता है, हमने खुद बोले हैं। आप बोलेंगे भारत माता की बोल जय? देंगे, क्या दिक्कत है? भारत माता की जय, इसमें वंदे क्या मातरम। बोलने में? वंदे मातरम। तो फिर उन्होंने क्यों नहीं बोला? यहाँ पर ये बताओ, हम इंडिया में रहते नहीं है, हिंदुस्तानी है नहीं, Exactly. फिर बोलने में क्या फिर दिक्कत है? क्या कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम क्यों आती है? बताओ, 5 उंगली बराबर नहीं है, कुछ में हम नहीं कह सकते ना। अब मैं आपसे फोर्स करने लगूं, आप कहोगे भाई फोर्स कर रहे हो, नहीं बोलूंगी मैं। और वैसे प्यार से आपसे कुछ भी करा लो, है ये नहीं। तो मैं जैसे ये सोच जानने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम नहीं बोलेंगे, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि हम बोलेंगे। तो जब ऐसे, जैसे अभी आपने कार ब्लास्ट देखा, जो अनपढ़ है, जब आदमी कहता है कि जवान थे भटक गए, लेकिन अनपढ़ थे इसलिए भटक गए, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग जब ऐसी चीजें करते हैं तो क्या सवाल नहीं उठता, क्वेश्चन मार्क नहीं उठता? बिल्कुल उठता है। तो फिर भड़क क्यों जाते हैं अगर कुछ ऐसी गलत चीजें? बात है, भड़कने वाली बातों पे भड़का जाता है, बाकी ऐसे गलत बातों पे नहीं भड़कना चाहिए। जो गलत हुआ है वो आपके साथ भी, हमारे साथ भी है। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, सबकी अलग अलग राय है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं भारत माता नहीं बोलेंगे, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हमारे धर्म के खिलाफ है क्योंकि हम एक ही लोग की इबादत करते हैं। मौलवी साहब, आप भी जो वंदे मातरम है आप उसको कैसे देखते हैं? मैं जैसे सब देखते हैं ऐसे ही हम देखते हैं। नहीं, आपके धर्म में तो सब अलग अलग देखते हैं। सुनिए, हिंदुस्तान में रहना, हिंदुस्तान के जो भी कानून है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं, भाई जो भी फरमान जारी होगा उसको फॉलो करें। फरमान जारी होगा, लेकिन मैं कह रही हूँ आप वंदे मातरम को किस तरीके से देखते हैं? जैसे आप में कहा जाता है आपके मजहब में, जैसे हमारे बड़े देखते आए हैं वैसे ही हम भी देखते हैं। हम अपने बड़े कौन है आपके? जो हमारे उलमा हैं बड़े, उलेमा। हाँ, जो हमारे आलिम हैं, हमारे बड़े होते हैं, उनके जैसे वो कहेंगे जैसे वैसे। वो कौन है? जैसे दो चार उलेमा के नाम बता देंगे? 2-4 उलमा, जैसे हमारे अरशद मदनी साहब हैं, महमूद मदनी साहब हैं, और भी बहुत सारे आलिम हैं। तो जैसा वो फरमान जारी करेंगे वैसा बोलेंगे? भाई वो हमारे मजहब के हिसाब से हमारे वो बड़े हैं। या जैसे हम उत्तर प्रदेश, जैसे हमारी सरकार है, या मोदी जी हैं, जैसे हम हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान के कानून जो भी होंगे फॉलो करेंगे। आप योगी आदित्यनाथ के जैसे अभी जो व्यवस्था है, जो फरमान है, जो शासन प्रशासन है, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे से देखते हैं। शासन प्रशासन बहुत अच्छा सहयोग करता है, बहुत अच्छा काम करता है। बहुत अच्छा काम कर रहा है। योगी जी हमारे काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, देखिए, अलग अलग राय है लोगों की। कह रहे हैं चाचा आ जाएंगे, क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के फरमान को लेकर? अब मैं अंदर नहीं आ सकती, आप इधर आ जाइएगा। नमाज का टाइम है, हम तो नमाज का टाइम है, हम पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, हमें इन चीज़ों में कोई ज़्यादा वो नहीं, मजदूर आदमी अपना करना खाना है। अच्छा, तो ठीक है, शासन प्रशासन को कैसे देखते हैं? ठीक है, अपने बहुत बढ़िया है शासन,
बहुत बढ़िया जैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। हर चीज़ से हर चीज़ का वो है भाई, जैसा पहले खाना कमाना वैसे अब खाना कमाना चल रहा है अपने, बहुत बढ़िया चल रहा है। गवर्नमेंट अपने जो भी कर रही है अच्छा ही कर रही है। हाँ बढ़िया कर रही है। वो बढ़िया कर रही है गवर्नमेंट। बताओ क्या कोई ये तो 2027 में क्या लग रहा है कि फिर से यही गवर्नमेंट आप लोग को चाहिए? हाँ तो गवर्नमेंट जब अच्छा काम करेगी तो आनी आएगी, कौन रोकेगा जब गवर्नमेंट बढ़िया काम करे। कोई भी है, आप है, मैं हूँ, कोई भी है, तो जब जैसा जो करेगा वैसा ही तो होगा भाई। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो आएगी। हाँ जी। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित हो रही है। केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के प्रयासों से इस दिशा में काफी तेजी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या मास्टर प्लान 2031 और विजन 2047 के तहत इसे सांस्कृतिक आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की समग्र और दीर्घकालिक योजना तेजी से आकार ले रही है, जिसमें कनेक्टिविटी, स्वच्छ सुंदर बुनियादी ढांचा, सांस्कृतिक संरक्षण और टेक्नोलॉजी आधारित सेवाओं का उच्च स्तरीय विकास किया जा रहा है। 25 नवंबर को भव्य ध्वजारोहण समारोह के बाद नव्य अयोध्या का सपना साकार होने वाला है। इसे वैदिक दर्शन से प्रेरित एक संतुलित मॉडल के रूप में देखा जा सकता है, जहां सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता का संगम हो रहा है। 550 एकड़ में बन रही नव्य अयोध्या ग्रीनफील्ड टाउनशिप वैदिक संस्कृति और वास्तुशास्त्र से प्रेरित वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसके अलावा 750 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रहा रामायण संग्रहालय यानी टेम्पल म्यूजियम राम कथा को एक विशेष वातावरण का अनुभव प्रदान करेगा, जहां 3D मॉडल्स, लाइट एंड साउंड शो और राम वन गमन पथ के माध्यम से वनवास की घटनाओं को जीवंत किया जाएगा। अयोध्या के ऐतिहासिक कुंडों का भारतीय संस्कृति के अनुरूप पुनरुद्धार किया जा रहा है, जैसे 108 तालाबों का जीर्णोद्धार और सरयू नदी के घाटों का सौंदर्यीकरण वैदिक कालीन जल संरक्षण की भावना को मजबूत करता है। इसके अलावा दूसरे पारंपरिक स्मारकों का संरक्षण भी किया जा रहा है। पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्गों के 24 प्रमुख स्थलों पर विश्राम गृह, शौचालय, पेयजल, खान पान की दुकानों और प्रवेश द्वारों का विकास तीर्थ यात्रियों की सुविधा बढ़ा रहा है, जबकि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर बुनियादी ढांचा सुदृढ़ किया गया है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अयोध्या नगरी बड़ी तेजी से नए भारत का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक बन रही है, जहां आस्था, तकनीक और प्रकृति की त्रिवेणी का अद्भुत संगम हो रहा है। देखिए, कह रहे हैं गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी तो आएगी। यहाँ पर नौजवान भी हैं, कुछ लोग आए हैं। आप भी आए हैं नमाज पढ़ने के लिए? अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम को लेकर एक फरमान जारी किया है, कैसे देखते हो उसको? जी अभी तो न्यूज़ नहीं देखे। नहीं देखे। अच्छा, वंदे मातरम आप लोग बोलते हैं? हाँ। अच्छा, भारत माता की जय, राष्ट्रगान, ये सब में कोई दिक्कत नहीं? हमें कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रगान में क्या दिक्कत होगी? अच्छा, योगी आदित्यनाथ के शासन प्रशासन को कैसे देखते हैं? बढ़िया? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब थोड़ा संतुष्ट है, थोड़ा नहीं भी? नहीं भी है। अच्छा, कि कौन से काम को लेकर संतुष्ट नहीं है? कोई भी है, जैसे कि कई सारे काम है उनको लेकर संतुष्ट नहीं है। हमारी ज़्यादातर हम तो भर्ती वाले बच्चे ही हैं। भर्ती वाले बच्चे हैं हम। भर्ती में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं इस मारे। अच्छा, आप स्कूल में पढ़ाई कर चुके हैं? हाँ पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हमारी क्या कर रहे हैं? पढ़ाई चल रही है, हमारी भर्ती देख रहे हैं। अच्छा, किस क्लास में, क्यों, कौन से उसमें? BA फाइनल में। BA फाइनल में कौन सा सब्जेक्ट है? BA फाइनल में कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया आपने? सब्जेक्ट कौन सा लिया? कई सारे उसमें सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट लिए हमने। 5 है हमारे सब्जेक्ट। BA फाइनल में 5 सब्जेक्ट कहाँ से होते? कौन कौन से 5 सब्जेक्ट? आपको क्या बताऊँ? अरे भर्ती देख रहे हैं आप, सरकार से कुछ उम्मीद लगा रहे हैं, तो कौन से 5 सब्जेक्ट? चलो कोई ना, थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे। नमाज का टाइम। हाँ, नमाज का टाइम हो रहा है, मैं भी जान रही हूँ। आपको बुला रहे हैं पीछे से, वो भी मैं देख रही हूँ, लेकिन आप ये बताइए 5 सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं? मैं अभी आपसे बात में बिल्कुल।
देखिए भर्ती चाहिए, लेकिन अभी सब्जेक्ट उनको नहीं पता है। पीछे से उनको बुलाया जा रहा था कि आप आ जाइए, और इस तरीके से यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या कहते हैं। अरे क्यों भाग रहे हैं आप लोग? हाँ, ये क्या बात है? बात में दम हो तो फिर बात कहनी चाहिए ना। क्या नाम हुआ सर? सुहेल। वंदे मातरम को लेकर योगी आदित्यनाथ का फरमान आया है, कैसे देखते हैं? नो एक्सक्यूज। हाँ, नो, क्या नो? नो एक्सक्यूज मतलब? कुछ बोलना ही नहीं है मुझे इस बारे में। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का शासन प्रशासन कैसे देखते हैं? मुझे इस बारे में कुछ बोलना नहीं, सॉरी। अच्छा, बोलना नहीं है? क्यों नहीं बोलना है? मुझे पता ही नहीं है कुछ, अच्छा तो कोई फायदा ही नहीं है इस बात करके। अच्छा, ये पता ही नहीं है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर जब बात आती है योगी आदित्यनाथ पे, या तो हर कोई सरेंडर कर देता है या बात करना ही नहीं चाहता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? लोगों को डर है, क्या लगता है मौलवी साहब? क्या ऐसा कुछ नहीं है। देखो बहुत से असल में ये बच्चे हैं, इन्हें क्या पता बेचारों को। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े थोड़ी हैं। छोटे बच्चे हैं, ये मुझे लग रहा है 18-19 साल के तो होंगे ही। होते तो हैं, लेकिन ये उन चीज़ों को पढ़ते ही नहीं आजकल। मोबाइलों में मैं एक जगह मदरसे में गई थी, वहाँ 14 साल का बच्चा 2nd क्लास में पढ़ रहा है। अच्छा, हाँ पढ़ाई होती है माशाल्लाह। बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जिनमें 2nd या 8 क्लास तक, हाई स्कूल तक बहुत सारी पढ़ाई होती ये 14 साल का बच्चा 2nd क्लास में पढ़ रहा है। है। जी जी जी। कितना मतलब उसका भविष्य। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मतलब 14 साल का बच्चा जनरली उर्दू अरबी पढ़ते हैं ना, इसलिए वक्त लग जाता है। तो उर्दू और अरबी ज़्यादा ज़रूरी है या फिर सब्जेक्टिव ज्ञान ज़रूरी है ज़्यादा? नहीं, सब ज़रूरी है। देखो उर्दू अरबी ये अपने दीन के हिसाब से ज़रूरी है, और वैसे हिसाब से ये भी ज़रूरी है, तालीम भी ज़रूरी है। जो असली तालीम होती है, असली तालीम ज़्यादा असरी, इसको असली तालीम बोलते हैं। असरी तालीम ज़्यादा। जैसे अगर इनको जॉब चाहिए, अभी वो बोल रहे थे कि उनको जॉब नहीं मिल रही, भर्ती करनी है और ऐसा, तो फिर जब वो पढ़ेंगे नहीं तो फिर जॉब कैसे करेंगे? कैसे? बिल्कुल सही बात, नहीं पढ़ेंगे तो जॉब कहाँ से मिल जाएगी? लेकिन तो आप ही लोग तो अप्रिसिएट कर रहे हैं ना कि तालीम ज़्यादा ज़रूरी है, उर्दू और अरबी की वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज के वक्त में सब तालीम ज़रूरी है। अगर कुछ बनना है तो तालीम सब ज़रूरी है। तो उसका काम क्या आता है? उर्दू अरबी का ज़्यादा काम आता है क्या, अब जैसे जॉब वॉब में? नहीं, मेरी बात नहीं समझे आप भाई। जैसे स्कूल टाइप से कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो वो उस पर ज़्यादा फॉलो करता है, उसको ज़्यादा फोकस करता है। या इमामत कहीं पढ़ानी है, नमाज़ पढ़ानी है, मदरसे पढ़ाना है, तो उर्दू पर फोकस करता है, ये होता है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ये जो कार ब्लास्ट हुआ था, उसमें सारे मैक्सिमम जो थे वो डॉक्टर्स थे। आप उसको पूरी घटना को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप देखिए बहुत अच्छा, मतलब वो जो उम्र था, इंग्लिश इतनी अच्छी थी, पढ़े लिखे थे, डॉक्टर थे, टॉपर्स थे, जितने लोग पकड़े गए मोस्टली डॉक्टर्स थे। तो आप उसको कैसे, वो कौन सी शिक्षा होती है, किस तरीके से वो कहाँ से भटकाव आ जाता है कि इस लाइन में चले जाते हैं? मैम उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। देखो ये जो ब्लास्ट होता है, ये ऐसे कांड होते हैं कोई भी ऐसे खतरनाक, ये सब के लिए सब बेकार है, बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, कोई भी हो जाए। कैसी मतलब ये मानसिकता ऐसे डेवलप, क्योंकि आप मौलवी हैं, काफ़ी बच्चों को आपने पढ़ाया होगा, तो वो कौन सी मानसिकता के हिसाब से ऐसा आगे बढ़ जाता है? बस उनकी मानसिकता जो बेकार होती है, उसी मानसिकता से वो काम कर लेते हैं अपना। जैसे उनकी मानसिकता होती है। लेकिन ये काम जो है ये बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं। तो धर्म के नाम पर किसी को फट जाना, खुद फट जाना, किसी को मार देना, वो मतलब बिल्कुल ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। चलिए, अच्छा नहीं है। यहाँ पर अब मौलवी साहब ने सारी चीज़ें बता दी, और फिलहाल ये मस्जिद है, यहाँ पर बच्चे आते हैं, लेकिन अभी उनका कुछ टाइमिंग वगैरह नहीं है। यहाँ पे एक छोटा बच्चा, इनसे जान लेते हैं। छोटू, क्या नाम हुआ? अकमल। हाँ? अकमल। हाँ? अकमल। अकमल, कहाँ पढ़ते हो? हाँ? कहाँ पढ़ते हो बाबू? इधर पढ़ते हैं। हाँ? एक इधर पढ़ते हैं। चलिए ठीक है। देखिए छोटा बच्चा है, नर्वस हो रहा है। हाँ, यहाँ पर ये देखिए मदरसा है, मैं आपको दिखाऊंगी। मदीना मस्जिद और हेवन सिटी है, रजिस्टर्ड नंबर है, आप GBN नंबर देख सकते हैं। और यहाँ पर रजिस्टर्ड है, यहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ने भी आते हैं, बट अभी मौलवी साहब कह रहे हैं कि अभी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है।